हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 12 की जो कि पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा एनपीओ, जो कि आज उसका डे 2 होगा। मैं इसलिए इस दिन से नहीं डाल पा रहा था क्लासें, क्योंकि मेरी बहुत छोटी लड़की है अभी, जो कि न्यू बॉर्न हुई है। उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मेरे को उसकी टेंशन थी। इसलिए मैंने ब्लॉग मतलब ये क्लासेस नहीं डाली है ना, मैंने बनाई है। इसलिए आज हम लोग अपनी क्लास डे 2 की एनपीओ की स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हमारा सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बात करेंगे हमारा सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि एनपीओ का है। दैट इज that is receipts and payment account. that is receipts and payment account. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बेटा एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर उसके पास कैश और बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी पूरी समरी होती है। एक साल के अंदर जितना भी उसने ट्रांजेक्शन उस पीरियड में उस एनपीओ ने करा है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने करा है एक साल के अंदर। तो एनपीओ का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो आपको समरी बताता है आपकी कितने कैश आया है और कितना कैश गया है, चाहे तो वो बैंक में चाहे तो वो कैश में, एक ऐसा अकाउंटिंग ईयर में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे स्टार्ट होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। ओपनिंग बैलेंस कैश से आ जाता है, ओपनिंग बैलेंस बैंक से आ जाता है। और ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये एक रियल अकाउंट होता है। दिस इज़ अ रियल अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट होता है बेटा। रियल अकाउंट आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग जो बनाते हैं वो हमारा प्रिपरेशन किस लिए यूज़फुल रहेगा? जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के काम में आएगा। ये हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेफिनेशन होती है। अब बात करेंगे हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के फीचर्स की, कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला तो नेचर की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसी समरी होती है, कैश जितना भी कैश आया और जितना भी कैश गया, और एक ये रियल अकाउंट होता है। मैंने भी आपको बता दिया है। तो ये पहला अकाउंट हो गया है। दूसरा क्या कहता है? रिकॉर्डिंग में क्या करेगा बेटा? एक ऐसी समरी बताता है वो, जितने भी उसके कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे एक क्रॉनिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्ड होना एंट्रियों को। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड होना। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन का मतलब यही है कि बेटा जो भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं वो हरदम कैश बेसिस के हिसाब से ही प्रिपेयर किया जाता है। उसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना कैश आया है और कितना गया है। और जितने भी अक्रूड या आउटस्टैंडिंग अमाउंट हैं या जो भी अक्रूड या आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। चौथी आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू में वो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं चाहे तो वो कैपिटल होगा चाहे तो वो रेवेन्यू होगा। अब कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है बेटा? वो आप लोगों ने क्लास 11th में पहले ही पढ़ लिया होगा। कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेंडिचर मान लें, चाहे ऐसी रेवेन्यू मान लो जो कभी कभी मिलती है, और रेवेन्यू का मतलब है जो अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलती है या जो अकर्ड होती है वो। अब पीरियड की बात करें तो सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या क्या रिकॉर्ड करेगा? जितने भी कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे तो वो करंट ईयर होगा, चाहे तो वो प्रीवियस ईयर होगा, चाहे तो वो एडवांस ईयर होगा। और उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए जाएंगे जो भी आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। जी हाँ, ये थे आपके फीचर्स। दो और हैं बेटा ये फीचर्स। दो फीचर्स और देखते हैं हम लोग के एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में सबसे पहला यही है कि जितनी भी अक्रूड आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं, मतलब अक्रूड हों चाहे आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं या डेप्रीशिएशन है,
वो इस अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये हमेशा याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस यही होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर में यही डिफरेंस होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस आता है और इनकम और एक्सपेंडिचर में बिल्कुल भी नहीं आता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रीशिएशन नहीं आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रीशिएशन आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या है कि ये बताना कि हमको कितना कैश रिसीव हुआ है और हमने कितना पे किया है एक ऐसा अकाउंटिंग ईयर में, जिससे हम लोग को हमारे बिजनेस की एक कैश पोजीशन मालूम पड़ जाएगी कि हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया। ये हम लोग को हमारा बताता है फीचर्स ऑफ एनपीओ। तो आप लोग के सामने मैं एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। अगर आप लोग ने क्लास 11th में बेटा कैश बुक का नाम सुना हो और कैश बुक आप लोगों ने अगर करी होगी तो बेटा बहुत आराम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको समझ आ जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, समझने वाली बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से कैश बुक है, मैंने अभी बताया आपको। ये देखें, अगर मैं दूसरे पेज पे आपको ले जाता हूँ, दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, ये देखें, सॉरी बेटा ये गलती हो गई, डायरेक्ट अपन फॉर्मेट खींचते हैं। ये रेसिप्ट है, ये अमाउंट, ये पेमेंट, ये अमाउंट। रिसिप्ट में वो पैसा आता है जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, रिसिप्ट का मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, और पेमेंट का मतलब होता है जहाँ जहाँ से पैसा जा रहा है। यहाँ पर आ रहा है, रिसिप्ट में आ रहा है, पेमेंट्स में जा रहा है। तो यही हम लोग को समझने वाली बात है। अब मैं आपको वहीं लेके चलूँगा डायरेक्टली हमारे एनपीओ में, जो हमारी स्लाइड खुली हुई है। रिसिप्ट में देखें आप लोग, सबसे पहले तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस आपको दिख जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस होनी चाहिए। तो ये आपकी ओपनिंग होनी चाहिए। और टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने अभी आपको पहले ही क्लास में बता दिया है। तो ये सब्सक्रिप्शन आ जाएगा क्योंकि ये एनपीओ का या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो इनकम है, चाहे तो वो प्रीवियस हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो, चाहे वो एडवांस ईयर हो। इसके बाद आती है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी होती है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जनरल डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी। ये मैंने आपको पहली क्लास में बिल्कुल पढ़ा दिया है, आप लोग देख सकते हैं पहली क्लास। टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, ये भी पैसा आ रहा है। टू रेंट, अगर किसी ने किराए पे दिया होगा उसको पैसा मिला होगा, वो भी पैसा आ रहा है। टू रिसिप्ट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स, ये भी पैसा आ रहा है। टू सेल और ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, टू सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, टू सन्डे रिसिप्ट, मतलब जहाँ जहाँ से ये पैसा आ रहा है तो ये सारा टू साइड में आपका दिख जाएगा। अब बात करेंगे हम, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक ये चीज़ें नहीं आती होंगी तो समझने वाली बात है कि जितने भी लायबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसका क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है। जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसका क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस होता है। इसका मतलब है बाई साइड में ओपनिंग बैलेंस होता है। और जितने भी एसेट्स होते हैं उसका
डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग में, जिसका मतलब आप कह सकते हो टू साइड में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़, तो ये देखें, बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में अभी मैंने आपको बताया उसका वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे जाता है? ओपनिंग बैलेंस बाई साइड में, तो ये है। तो और उसका क्लोजिंग बैलेंस टू साइड में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, वो तो आपको मालूम ही है। बाय एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये खर्चे हैं। बाय सैलरी वेजेस, बाय रेंट एंड टैक्सेस, बाय इंश्योरेंस, बाय फर्नीचर, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाय बुक्स एंड periodicals, बाय ऑडिट फीस, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय ऑनरियम, बाय बैंक के चार्जेस। ऑनरियम का भी मतलब अभी मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। बाय बैंक के चार्जेस, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, बाय वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कन्वीनियंस, सन्डे एक्सपेंस, एनुअल टर्नर, इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये आप कह सकते हैं ये सारे हमारे खर्चे हैं, ये यहाँ से हमारा पैसा जा रहा है। और आप नीचे अगर देखेंगे बाय बैलेंस सी डी, इट विल बी नोन एज अवर क्लोजिंग बैलेंस। इट विल बी अवर ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। अगर आपको सीधा सीधा अगर समझना ही है, अगर आपको सीधा समझना ही है कि रिसिप्ट्स को कैसे याद करेंगे और वैसे कैसे याद करें, तो रिसिप्ट्स को आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा जाना, तो ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बता देगा। और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, ना कि इनकम और एक्सपेंसेस को फॉलो करता है, ना कि एक्रूअल बेसिस पे अपनी इनकम्स और एक्सपेंसेस को दिखाता है। और जो भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो केपेबल नहीं है कि उसका एनपीओ उसके डे टू डे एक्सपेंसेस से उनकी इनकम जो जनरेट होती है वो उतना चल पाए, कि वो उतना मीटअप उनसे कर पाए, और जितने भी उनके क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम लोग को इग्नोर करना है। ये हमारा था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब बात करेंगे मेन बात बेटा, जो एनपीओ में जो आपके क्लास 12 में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही बनता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा बनता है। चाहे तो कोई एंटरप्राइज का कह लें, चाहे तो आप कोई भी बिजनेस फर्म्स का भी कह सकते हैं। फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या क्या शो करता है? जितने भी रेवेन्यू इनकम्स हुई हैं और जितने भी उनके रेवेन्यू एक्सपेंस हुए, मतलब जहाँ जहाँ से उनका पैसा मिला है और जहाँ जहाँ से पैसा गया है एक साल के अकाउंटिंग ईयर में या एक साल के अंदर, वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाता है। फिर बात करेंगे इट इज़ प्रिपेयर्ड। हाँ, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हरदम एक्रूअल बेसिस में बनता है साल के आखिरी में। और इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या रिजल्ट मिलता है? चाहे या तो वो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा। या तो सरप्लस मिलेगा, ये मेन पॉइंट है, ये समझने वाली बात है, या तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। अब सरप्लस कैसे मिलेगा और डेफिसिट कैसे मिलेगा वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड एंड CR लिख लेना बेटा, ये क्रेडिट साइड। एक साइड को एक्सपेंस माना जाता है, एक साइड को इनकम्स माना जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि अगर आपका इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो वो आपको मिलेगा सरप्लस, और अगर आपका एक्सपेंस
ज़्यादा है इनकम से तो वो आपको मिल जाएगा डेफिशिट। तो आपको वही 6 पॉइंट में यही लिखा है कि अगर आपका क्रेडिट साइड का मतलब होता है इनकम साइड, और जो भी आपका सरप्लस या डेफिशिट होगा वो आपका प्लस या माइनस आपके कैपिटल फंड में बैलेंस शीट के अंदर प्लस या माइनस आपको करना है आपकी एनपीओ की बैलेंस शीट में या उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में। अब बात करेंगे हमारे फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले तो बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ये है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वही बताया है हमारा कि यहाँ पे डेबिट में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आ जाएंगे, और क्रेडिट में इनकम्स और गेन्स रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग में क्या है कि सबसे पहले तो ये जो भी सरप्लस और डेफिशिएट जो भी वो फाइंड आउट करता है वो अपने एक्रूअल बेसिस के हिसाब से ही फाइंड आउट करेगा, और वो फॉलो करता भी है अपने जितने भी उसके एक्सपेंस हुए हैं या जितने भी उसकी इनकम्स हुए हैं एक साल के अंदर अंदर। अब पीरियड की बात करेंगे तो क्या है कि ये वो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, चाहे तो वो इनकम मान लो चाहे उनकी एक्सपेंस कर लो, एक करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही वो रिकॉर्ड करता है। मैंने अभी आपको पिछले जब रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ा रहा था मैंने आपको एक डिफरेंस बता ही दिया था पहले ही कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। एडजस्टमेंट यहाँ पे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है, तो एडजस्टमेंट भी सारे होंगे जितने भी आपने एक्सपेंस और गेंस के करे हुए, चाहे आपने आउटस्टैंडिंग के, चाहे डेप्रीशिएशन के, चाहे अनअक्रूड के या एक्रूड के, जो भी आपने एडजस्टमेंट होने हैं वो होंगे। अब बात करेंगे हमारे डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये समझने वाली बात थी और ये मैंने आपको बताया भी था, और ये आता भी है काफ़ी बार पेपर में, तो ये आप 5 मार्क्स का लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। पेन बेटा थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है इसलिए हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसी एक तरीके से कैश बुक होती है जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न उसको बनाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बनाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट जहाँ जहाँ से पैसा आया और जहाँ जहाँ से पैसा गया, चाहे तो वो चेक में चाहे तो वो कैश में रिकॉर्ड होगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे जितने भी इनकम्स और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे एक साल के करंट ईयर में वो रिकॉर्ड किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल हमें रिकॉर्ड क्या करना है, जितने भी हमारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हुए हैं हमें वो चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है कि वो हमारे प्रीवियस हैं कि नेक्स्ट ईयर वाले हैं, हमें करंट ईयर से मतलब होगा। मतलब सॉरी मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा सारा तीनों कंसिडर किया जाएगा, चाहे तो आप कह सकते हैं करंट ईयर, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर, चाहे तो नेक्स्ट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में या तो कैश और बैंक का या बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस आपको मिलेगा, यही लिखा है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस या डेफिशिएट आपको मिलेगा, तो यही बताया है। अब बात करेंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। इससे पहले हम लोग दो तीन एडजस्टमेंट हम लोग सीख लेते हैं जो आप लोग को आती तो वैसे भी होगी, पर हम तब भी सीख लें, ज़्यादा भलाई में रहेंगे। अगर आपने आउटस्टैंडिंग का सीखा होगा आउटस्टैंडिंग का क्या है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला प्लस होगा, बिगनिंग वाला
माइनस होगा, चाहे तो आप रेंट पेड कह दो या कुछ भी कह दो, वो आउटस्टैंडिंग वाला उसका एंड प्लस होगा और बिगिनिंग वाला माइनस होगा। अब बात करेंगे हमारा इंश्योरेंस की। ये हम लोग ने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स में सीखा हुआ हो। इंश्योरेंस में हम लोग का जो भी करंट ईयर का इंश्योरेंस होगा वो हम लोग अब पहले माइनस करेंगे, और जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का इंश्योरेंस होगा वो हमारा प्लस हो जाएगा इंश्योरेंस। तो हम लोग को ये दो एडजस्टमेंट हमारी सीखनी थी। चलिए फिर चलते हैं वहीं। ये मेरी लड़की है, अगर आप लोग को स्क्रीन में पूछना हो तो देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। एक साइड आपको एक्सपेंडिचर दिख रहा होगा, एक साइड इनकम्स दिख रही होगी। एक्सपेंडिचर कैसे होगा? टू कंज्यूमर मटेरियल, मतलब जहाँ जहाँ से पैसा जा रहा होगा वो सारा आपको एक्सपेंडिचर दिखेगा, और इनकम्स कहाँ जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा होगा वो आपको इनकम्स दिख जाएगी। एक्सपेंडिचर में देख लें आप लोग, देखो, टू कंज्यूमर मटेरियल्स, टू ऑनरियम, टू सैलरी एंड वेजेस, टू रिपेयर्स, मतलब जितने भी आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में करे वो सारे वैसे ही आएंगे, केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ के, और यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी लग जाएगा। टू एक्सपेंसेस, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, टू पोस्टेज, टू अपकीप ऑफ लोन्स, टू रेंट, टू म्यूनसिपल टैक्सेस, टू इंश्योरेंस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब अभी हम लोग करेंगे सवालों में। टू डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, टू ऑडिट फीस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे इनकम्स देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले, बाय ग्रांट रिसीव्ड, जनरल पर्पस के लिए होगा। बाय एंट्रेंस रिसीव्ड, जितना कैपिटलाइज तक नहीं होना है उतना ही आएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि हमें इतना पोर्शन कैपिटलाइज करना है। बाय जनरल डोनेशन, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, बाय डिविडेंड्स, बाय कलेक्शन फॉर स्पेसिफिक शो, कोई कल्चर इवेंट्स होगा तब, बाय प्रॉफिट ऑन सेल, अगर कोई फिक्स एसेट्स बेची होगी उससे, बाय लॉकर्स रेंट, बाय क्लॉक रूम रेंट रिसीव्ड, बाय हॉल रेंट रिसीव्ड, बाय रिसिप्ट्स ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, बाय मिसलेनियस इनकम्स। अब ये सरप्लस और डेफिशिएंट मिलेगा कैसे, सीख लो। अगर इनकम अगर अगर इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो मिल जाएगा टू सरप्लस। टू सरप्लस कैसे मिला? इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, इनकम कैसे निकले, मतलब डेफिशिएंट कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से। तो ये हम लोग को फॉर्मेट बताया गया है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इसी के साथ आज हमारा डे 2 ओवर होता है, जो कि हम लोग ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सीखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखा, उसकी डेफिनेशन सीखे, उसके फीचर्स सीखे। तो ये हमारा डे 2 इसी के साथ ओवर होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया हो, लाइक करें, मतलब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसे आप लोग को ये कंसेप्ट लग रहे हैं क्लास 12 के लिए। आने वाले आप लोग के लिए डे 3 स्टार्ट होगा बहुत जल्द, मतलब कल ही आप लोग के एक नया वीडियो डे 3 की आ जाएगी।